सुनते हो, 10 दिन बाद दशहरा है, याद है ना? दशहरे के लिए बच्चों को नए कपड़े दिलाने हैं। हाँ भाई हाँ, याद है। खर्च की बात तो मिडिल क्लास आदमी को महीने भर पहले से ही सोने नहीं देती, भूलूंगा भी कैसे? ऐसी बात क्यों करते हैं? मुझे पता है मिडिल क्लास लोग हैं हम, लिमिटेड पैसा है हमारे पास, इसीलिए सिर्फ बच्चों को कपड़े दिलाने के लिए कह रही हूँ। हमारा तो मैनेज हो ही जाएगा। त्योहार के दिन भी बच्चे पुराने कपड़े पहने अच्छा थोड़ी ना लगता है। एक बात बताओ, अभी दशहरा है, 15 दिन बाद दिवाली आएगी, फिर तुम दिवाली पर भी बच्चों के लिए नए कपड़े लेने की बात करोगी, और दिवाली पर वैसे भी दुनिया भर का खर्च रहता है। अब कौन सा दशहरे पर हम लोग मेला देखने के लिए कहीं जाते हैं कि बच्चों को नए कपड़े ही चाहिए? मैं तो कहता हूँ ये दशहरे वाले कपड़े कैंसिल कर दो, दिवाली के समय देख लेंगे। अच्छा चलो ठीक है, जैसा आपको। अच्छा ये बताओ, दिवाली के समय तो बोनस आएगा ना आपका? हाँ आएगा तो सही। चलो अच्छा है, कम से कम तब खर्च के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। दोनों बच्चों के लिए नए कपड़े, माँ जी के लिए भी कुछ भिजवा देंगे। और हाँ, आपको भी ऑफिस जाना होता है तो आप भी अपने लिए एक जोड़ी कपड़े ले ही लेना। आपकी बहन के यहाँ भी मिठाई और गिफ्ट देना पड़ेगा। और सुनो ना, एक चादर भी ले लेते हैं, और करवा चौथ भी आ रहा है तो। दिवाली पर बोनस मिलेगा लेकिन आधा। अभी माहौल बड़ा टाइट चल रहा है, नौकरी बचाना ही मुश्किल होता जा रहा है, बोनस की क्या ही बात करे। ज्यादा बोनस की उम्मीद मत रखना। और तुमने खर्च इतना बता दिया जैसे कुबेर का खजाना हाथ लगने वाला हो। सोच समझ कर खर्च करना पड़ेगा भाई, वरना कुछ नहीं कर पाओगी। मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, तुम ऐसा करो, जो खर्च बहुत जरूरी है उसकी एक लिस्ट बना लो। मैं पहले ही समझा रहा हूँ, इतना खर्चा हम नहीं कर पाएंगे। हाँ। शुभम अपना टिफिन लेकर निकल गया और पत्नी मीरा को गहरी उठापटक में छोड़ गया। अगले कई दिनों तक बेचारी मीरा यही सोचती रही कि आखिर जरूरी सामानों की बनाई हुई इस लिस्ट में से किसका सामान कम कर दे ताकि उसका बजट ना बिगड़े। चलो कोई बात नहीं, मेरी साड़ी नहीं आएगी तब भी काम चल जाएगा। इतनी साड़ियां पड़ी है अलमारी में, कोई भी साड़ी पहनकर पूजा कर लूंगी। बच्चों के कपड़े दिलाना ज्यादा जरूरी है, माँ जी के कपड़े भी लेने पड़ेंगे। चादर और पर्दे अगले महीने देख लूंगी। दीदी के यहाँ भी इस बार बस आधा किलो मिठाई से काम चला लेते हैं। अरे लेकिन शुभम के कपड़ों के लिए अभी भी बजट नहीं बचा। कोई बात नहीं, मैंने कुछ पैसे बचा कर रखे थे, सोचा था करवा चौथ पर अपने लिए नई बिछियां खरीदूंगी। कोई ना, मैं देख लूंगी। अभी शुभम के लिए टी शर्ट और जींस ले आती हूँ, दिवाली से 2 दिन पहले। ये ले रीना, तेरी दिवाली की मिठाई। और ये बच्चों के कपड़े। भैया आप कितना ख्याल रखते हो मेरा, पापा के जाने के बाद भी आपने कभी एहसास नहीं होने दिया कि अब मेरा मायका नहीं है। हर तीज त्योहार पर आप जरूर आते हो। आपके आने से ससुराल में मेरा मान सम्मान बढ़ जाता है। अरे तो पापा चले गए इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तेरा मायका खत्म हो गया। खबरदार जो आगे से कभी ऐसी बात अपने मन में भी लाई। और मैं अपनी बहन को कभी भूल सकता हूँ क्या? अच्छा हुआ मैंने थोड़े पैसे लगाकर दोनों बच्चों के कपड़े भी ले लिए थे, वरना दीदी को यही लगता कि हम अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। थोड़े पैसे खर्च हुए लेकिन कोई बात नहीं, दीदी के चेहरे की खुशी देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। देखते ही देखते दीपावली का त्योहार आ गया था। अपनी बनाई हुई लिस्ट के मुताबिक एक एक पैसा गिन गिन कर खर्च करने के बाद भी त्योहार के बाद घर में मानो सूखे जैसी स्थिति हो गई थी। एक बात बताओ मीरा, तुम्हें पहले ही बताया था ना कि त्योहार पर घर में हिसाब से खर्च करना। अरे भाई, जितनी चादर है उतना ही पैर पसारोगी ना। अब तुम्हारे ये त्योहार पर चमक दमक करने के चक्कर में ना दिवाली के बाद एकदम ठन ठन गोपाल हो गया हूं मैं। दिवाली नहीं, दिवाला निकाल दिया तुमने मेरा। जो बोनस मिला था वो तो पूरा खर्च हो ही गया। तनख्वाह में से भी जो थोड़े बहुत पैसे बचे थे उनका भी कहीं अता पता नहीं लग रहा। तुम्हारा क्या है, घर में बैठ के लिस्ट बनाकर थमा देती हो, पैसे कहीं पेड़ पर लगते हैं क्या? ये लंबी लंबी लिस्ट जो मुझे थमाती हो रोज, उसे खरीदने के लिए बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ते हैं। जो कमाने जाता है उसे समझ में आता है, तुम्हें क्या पता पैसा कितनी मेहनत से कमाया जाता है। तुम ऐसी बात क्यों कर रहे हो शुभम? तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो शुभम? मैंने कौन सा खर्चा तुमसे बिना बताए किया? सब कुछ डिस्कस करके ही किया ना हमने। तुम्हारी बातों से लग रहा है जैसे मैंने सारा पैसा अपने ऊपर उड़ा दिया हो। इतनी बातें मुझे सुनाने से पहले एक बार गौर कर लिया होता तो शायद तुम्हें समझ में आता कि जितने भी पैसे खर्चे हुए हैं दिवाली पर, सब आप लोगों के लिए हुआ है। मैंने अपने लिए 2 रुपए का सामान नहीं खरीदा, उसके बाद भी मैं ही गलत हूं ना? हाँ तो ले लेती ना, जब इतना पैसा खर्च किया तो अपने लिए भी ले लेती। लेकिन फिर ये सुनाने का मौका निकल जाता ना तुम्हारे हाथ से। कैसे बेचारी बनकर दिखाती तुम। बातें तो ऐसे कर रही हो जैसे कितना त्याग कर दिया हो। बहू ये क्या तरीका है? तुम्हारी और शुभम की कोई बराबरी है क्या?
तुम जानती नहीं हो, वो बाहर जाता है, 10 लोगों से मिलता है। तू कहाँ जाएगी नए कपड़े पहनकर? लेकर भी अलमारियों में ही तो टांग कर रखती है तू। औरत का फर्ज होता है अपने से पहले अपने परिवार का ख्याल रखना, उनकी जरूरतों को पूरा करना। और वो बाहर जाकर नौकरी करता है, 10 तरह के टेंशन है उसे। पूरे घर की जिम्मेदारी उसके अकेले के कंधे पर है। कभी कभी गुस्से में, चिड़चिड़ाहट में अगर तुझे कुछ बोल भी देता है तो बहस करना कोई जरूरी है क्या? तू चुपचाप नहीं सुन सकती? अरे जब जेब में पैसा नहीं होता बेटा तो मन से चिड़चिड़ाहट ही निकलती है। ठीक है माँ जी, कोई बात नहीं, मैं कुछ नहीं कहूंगी। सुबह के समय। अरे यार मीरा, तुम बहुत अच्छी तरह जानती हो ना, बिना घी लगी सूखी रोटियां मेरे गले से नीचे नहीं उतरती। फिर क्या सोचकर मेरी थाली में सूखी रोटियां लाकर रख दी तुमने? सुबह सुबह इंसान ऑफिस जा रहा है, लेकिन तुम्हें तो जब तक मूड खराब ना कर दो चैन ही नहीं पड़ता। खुद तो मेरे जाने के बाद मजे से कूलर की ठंडी हवा में आराम करोगी। हमें पूछो ना, 2 रोटी कैसे नसीब होती है, वो भी ढंग से नहीं मिलती। क्यों बात का बतंगड़ बना रहे हो शुभम? महीने के बीच में घी खत्म हो गया, तुमने जो खर्च के लिए पैसे दिए थे वो भी खत्म हो चुके हैं, इसलिए मैंने तुमसे पैसे नहीं मांगे। मुझे लगा क्यों बर्डन डालना, कुछ दिन बिना घी के काम चला लेते, और तुम उल्टा मुझे बातें सुना रहे हो। हाँ तो हाथ रोक कर घी खर्च करना चाहिए था ना। कैसे महीने के बीच में खत्म हो गया घी? हाउस वाइफ हो, आटा, तेल, घी, नमक, बस यही गिनी चुनी 4 चीजों का हिसाब रखना होता है तुम्हें। उसमें भी सिर्फ बहाने बनाती रहती हो। मेहरबानी करके थोड़ा ध्यान घर के कामों में भी लगाया करो, घर के काम निपटाओ। सहेलियों के साथ सिर्फ गप्पे मारना, बस यही काम है रोज का। लेकिन शुभम। बहस नहीं यार, थोड़ा फोकस करो। वैसे भी कुछ नहीं कर रही हो, लेकिन जो कर रही हो उससे तो ऐसा करो कि कोई उंगली ना उठा सके। मीरा की आंखों में आंसू डबडबा आए थे, लेकिन वो जानती थी अगर उसने अभी कुछ भी बोला तो सास अनुपमा उसे ही सारी परेशानी के लिए जिम्मेदार ठहरा देगी, इसलिए चुपचाप वो जाकर रसोई में अपना काम करने लगती है। अगले महीने घर खर्च की डायरी पढ़ते हुए। ये क्या है? 3,000 का देसी घी ला रही हो तुम महीने में? हद होती है यार, थोड़ा बजट में रहना सीख लो। हद तो तुमसे होती शुभम, अगर एक दिन भी घी लगी रोटी ना मिले तो तुम पूरा घर सर पर उठा लेते हो। अब अगर घी खाना है तो खरीदने में पैसा तो खर्च होगा ही ना। क्यों भाई, क्यों होगा खर्च? तू घी घर में नहीं बना सकती? हमने तो कभी बाजार से खरीद कर घी नहीं खाया। माँ जी, बजट कम करने के चक्कर में टोन दूध आता है हमारे घर में, और आपकी जानकारी के लिए बता दूं उसमें से भी घी नहीं निकलता। अब या तो दूध में पैसे बचा लो या घी में, दोनों काम एक साथ तो नहीं हो सकते। तेरे लुगाई को तो बस हाथ भर की जुबान चलानी आती है, ना तो इसे हाथ खींच कर घर चलाना आता है, ना नौकरी करके 4 पैसे कमाना। मेरी बेटी को देख ले, कोई चिक चिक नहीं है उसके घर में। दामाद बाबू को पैसे कमा कर दे रही है तो वो भी खुश रहते हैं। बेचारा मेरा बेटा तो दबा जा रहा है तुम्हारे खर्चों में। ऐसा लग रहा है इस घर में सबसे ज्यादा मैं ही फिजूल खर्च कर रही हूँ। ठीक है, आज से मैं अपनी चाय, कॉफी, घी, दूध सब बंद कर दूंगी। आधा किलो दूध कम आएगा तो कुछ तो बचेगा। कुछ दिन बाद। माँ जी, मैं थोड़ी देर के लिए अपनी सहेली के यहाँ जा रही हूँ, लौटते हुए बच्चों को स्कूल से लेते हुए आ जाऊंगी। अरे घर में इतने काम पड़े हैं, अब मैं कुछ बोलूंगी तो कहेगी मैंने टोक दिया। जा भाई जा। मीरा अपनी सहेली निर्जा से मिलने के लिए घर से निकल गई थी। अभी घर से बाहर ही पहुंची थी कि उसे याद आया वो अपना मोबाइल फोन घर पर भूल गई है। मीरा तेज कदमों से चलते हुए वापस घर पहुंचती है तो अंदर से सासू माँ की उनकी बेटी से बात करने की आवाज उसके कान में पड़ती है। अरे बेटा क्या बताए, यहाँ के हाल चाल तो बस ऐसे है, किसी को बताने लायक भी नहीं है। घर में काम ही क्या है, 2 रोटी बनाओ और निकल जाओ सहेलियों के साथ घूमने। खुद मजे कर रही है और मेरे बेटे से बहस करती रहती है। जरा सा हाथ खींच कर चलना नहीं आता इसे। ना ये तो गलत है, भाभी कुछ समझना चाहिए। हाँ बेटा, बात तेरी सही है, मीरा को अपनी कमाई के हिसाब से खर्चे करने चाहिए। हम तो यही समझ रहे हैं इतने सालों से, लेकिन उसकी समझ में ये बात आती नहीं। असली परेशानी ये है कि उसे सिर्फ पैसे खर्च करने आते हैं, कमा कर तो कभी 2 रुपया घर में नहीं लाई, तो पैसों की कीमत कैसे जान पाएगी। अब तेरी तरह नौकरी करती, 4 पैसा कमा कर घर लाती, तब तो उसे अहमियत पता चलती ना कि बाहर जाकर पैसा कमाना कितना कठिन होता है। ठीक कह रही हो मम्मी, इसमें गलती तो आपकी है ना। आपको भी भैया के लिए कोई कामकाजी लड़की देखनी चाहिए थी। अब हाउसवाइफ लेकर आई हो तो उसे कितनी समझदारी की उम्मीद लगाओगी। मीरा ने चुपचाप फोन उठाया और उल्टे पैर घर से बाहर निकल गई। मीरा घर से बाहर तो आ गई थी, लेकिन सास और ननद की बातों ने उसके मन में हलचल मचा कर रख दी थी। कुछ देर बाद वो अपनी सहेली निर्जा के सामने बैठी हुई थी। क्या बात हो गई यार, आज बड़ी अपसेट नजर आ रही है, सब ठीक तो है ना? क्या बताऊं यार,
तुझसे अपने मन की बात शेयर भी नहीं कर सकती। मैं एक हाउसवाइफ हूँ और तू वर्किंग, और वैसे भी तू बाहर जाकर नौकरी करने वाली औरत है। हम हाउसवाइफ को तू निठल्ला ही समझती हो। तुम्हें तो यही लगता है ना हमारे अंदर कोई हुनर ही नहीं है, ना ही समझदारी। बस पति के पैसों पर ऐश करते हैं हम। कैसी बात करी यार? ऐसा किसने कह दिया तुझे कि जो हाउसवाइफ होती है उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होती? अरे हाउसवाइफ है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि पूरा दिन खाली रहती है। मैं क्या तेरा स्ट्रगल नहीं जानती हूँ? दोनों बच्चों को रोज इतनी धूप गर्मी बारिश में स्कूल छोड़ने जाना, लेकर आना, घर की सारी ग्रोसरी, बच्चों की पढ़ाई, सबकी जिम्मेदारी तेरे पर है। किसने कह दिया कि तू खाली रहती है, काम नहीं करती? मैं काम करती हूँ ये बात तो सभी जानते हैं यार, लेकिन बात इतनी सी है कि हाउसवाइफ कमा के 4 पैसे घर पर नहीं लाती ना, इसलिए उसको सब अंडर एस्टिमेट करते हैं। मेरे पति को ये भी याद नहीं कि चाहे मैंने नौकरी नहीं की लेकिन डिग्री तो मेरे पास भी है। अब तो मैं उस दिन को कोसती हूँ जब मैंने हाउसवाइफ होना चुना था। क्या मैं नौकरी करके अपना करियर नहीं बना सकती थी? लेकिन तब तो शुभम को एक घर संभालने वाली लड़की चाहिए थी। तब तो शुभम कहता था मैं कमाऊंगा, तुम बस राज करना। लेकिन धीरे धीरे ये राज करने वाले तिलिस्म की परत खुलने लगी, और जब से माँ जी गांव से यहाँ आई है सब कुछ जैसे बिखर सा गया है। लेकिन तूने तो बताया था काम वाले को तूने खुद हटाया था। हाँ यार, बच्चों के जन्म के बाद खर्च बढ़ने लगे थे। शुभम अक्सर मुझे बताते कि जो भी कमा रहे हैं सब खर्च हो जाता है, कोई सेविंग ही नहीं हो पा रही है। और मैं तो इस घर की जिम्मेदारियों को मन से अपना चुकी थी। मुझे लगा काम वाले को हटाकर अगर घर के काम मैं खुद कर लूंगी तो 4 पैसे बचेंगे और शुभम को अच्छा लगेगा। फिर खर्च बचाने के लिए बच्चों की स्कूल बस हटवाई, फिर सब्जी मंडी जाकर लाने का काम भी मेरा हो गया। बच्चों की ट्यूशन का खर्च बच जाए इसलिए मैंने उन्हें घर में ही पढ़ाना शुरू किया। एक एक करके मैं अपनी जिम्मेदारियां बढ़ाती गई और हमेशा यही उम्मीद करती रही कि मेरी मेहनत, मेरा तप मेरे परिवार को समझ में आ रहा होगा। लेकिन शुभम ने अब मुझे टेकन फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया है। उन्हें मेरा किया तो कुछ नजर ही नहीं आता। तुझे पता है, मैंने इतने सालों में खुद को कभी प्रायोरिटी दी ही नहीं। कभी अपनी पसंद का कपड़ा नहीं पहना, कभी अपनी पसंद से कोई खाना नहीं बनाया। हाउसवाइफ हूं ना, परिवार की खुशियों में अपनी खुशियां ढूंढती रही। लेकिन अब देख रही हूँ, जिनके लिए मैंने खुद को पीछे धकेला वही जीवन में आगे बढ़ गए हैं और मैं पीछे रह गई हूँ। और शायद मैं इतनी पीछे रह गई हूँ कि निर्जय अब मेरे पति को भी लगने लगा है कि मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। कम ऑन यार, हाउसवाइफ है, कोई बोतल से निकला हुआ जिन नहीं है, और ना ही किसी का पंचिंग बैग है जिसके ऊपर जिसका मन किया पंच करके निकल गया। गलती तेरी है। सबके लिए सोचना अच्छी बात है मेरा, लेकिन जब सबके बारे में सोचते हुए हम औरतें अपने आप को भुला देती है ना, बस वही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। जब हम खुद अपने अस्तित्व को भुला देते हैं तो बाकी लोगों को कैसे याद रहेगा कि हम भी एक जीते जागते इंसान हैं। कोई घर में पड़ा हुआ सामान नहीं है जिसकी कोई फीलिंग्स या जरूरत नहीं। जब घर में सबकी अपनी चॉइस है तो सबके लिए पकाने वाली क्यों हमेशा सबकी पसंद का बचा हुआ खाए? खुद को प्राथमिकता देना शुरू कर मीरा। और रही बात खर्चों की, तो आज तक भी तुझे कभी खर्च कम करने के लिए कोई मेडल तो दिया नहीं किसी ने। ना ही तूने लाखों का बैंक बैलेंस बना लिया। आज भी खींचतान तेरे घर चल ही रहा है। अगर अपने लिए 2-4 चीजें ले लेगी ना तो ये घर तब भी चलता रहेगा। इसलिए खुद को इतना सेक्रीफाइस करने की जरूरत नहीं है। जब हम मांगना छोड़ देते हैं ना मीरा, तो सबको यही लगता है कि हमें जरूरत नहीं है। एक कहावत सुनी है तूने, माँ भी तभी बच्चे को दूध देती है जब बच्चा रोता है। तो तुझे भी अपनी इंपॉर्टेंस का एहसास कराना होगा। चुपचाप सब बर्दाश्त करने से सिर्फ तू अपनी मेंटल हेल्थ खराब कर रही है। क्या बताओ यार, अपने लिए कुछ भी करने के लिए जाती हूँ ना तो शुभम की बातें याद आने लगती है। उनका बात बात पर बजट के लिए चिड़चिड़ाना, घर के खर्चे पूरे ना होने पर फिजूल खर्ची के लिए मुझे दोष देना। इसलिए अपने ऊपर एक भी पाई खर्च करने से पहले मेरा दिल कचोटने लगता है। तू पढ़ी लिखी है। 24 में से 25 घंटे अपने परिवार की सेवा करेगी ना, तब भी सबका व्यवहार ऐसे ही रहने वाला है। अभी भी समय है, अपनी एजुकेशन और नॉलेज का सही इस्तेमाल कर। अरे इतनी टैलेंटेड थी तू कॉलेज में, डांसिंग, पेंटिंग, मैथमेटिक्स, हर सब्जेक्ट में कमांड था तेरा। कुछ भी कर, लेकिन अपने लिए जीना शुरू कर दे। दिन में कुछ घंटे अपने लिए निकालना शुरू कर दे। जब अपने आप को समय देगी ना तभी बेहतर फील करेगी। और फिर एक बार तरोताजा होने के बाद सोचना कि तुझे कैसे अपने पैरों पर खड़ा होना है। बाहर जाकर काम करना न करना तेरी चॉइस है। अगर तू नहीं कमा रही फिर भी पूरे परिवार को इतने सालों से संभाल रही है, तुझे पूरा अधिकार है अपने लिए थोड़ा खर्च करने का।
अपने मन से बोझ हल्का कर ले मेरी दोस्त। सहेली से बात करने के बाद अभी मीरा को काफी हल्का महसूस हो रहा था। घर आकर, सुन, गेहूं मंगवा दिया है, बच्चों को खाना खिला दे, उसके बाद गेहूं धोकर डाल देना। माँ जी, गेहूं नहीं, अब से हम आटा लेकर आएंगे। और ये पूरी पूरी दोपहरी घर के कामों में बिताने के बजाय अब से मैं दोपहर के समय में पेंटिंग क्या करूंगी। अपना पेंटिंग का सामान लेकर आई हूँ। बहुत साल हो गए, मैं तो भूल भी गई कि मुझे ये सब आता भी है। ला जी, यहाँ पाए पाए का खर्चा गिन गिन कर चला रहे हैं और महारानी हजारों रुपये इस पेंटिंग में फूंक कर चली आई। अब तेरी उम्र रह गई है क्या ये सब करने की? माँ जी, पूरा दिन खुद आप लोगों पर खर्च करती हूँ मैं, कुछ घंटे अपने ऊपर भी खर्च कर सकती हूँ कि नहीं? प्लीज जल्दी खाना खा लीजिए, मुझे काम है। देखो तो कैसे तेवर दिखा रही है। ये पेंटिंग घर के कामों से ज्यादा जरूरी हो गई क्या? हाँ माँ जी, ज्यादा जरूरी है। मैं हाउसवाइफ हूँ, कोई मशीन नहीं हूँ जो जीवन भर बस काम करती रहूं। मुझे भी अपने लिए थोड़े समय की जरूरत है, मुझे भी रिचार्ज होने की जरूरत है। बहू के तेवर देखकर सास कुछ नहीं बोलती और चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। शाम के समय, शुभम, अगले हफ्ते मेरा जन्मदिन है, मैंने अपने लिए साड़ी पसंद की है, आप ऑर्डर कर देना। अरे तुम साड़ी लोगी? अगले महीने चिंटू का जन्मदिन है, बहुत खर्चा हो जाएगा। हाँ, हर बार आप अपने जन्मदिन पर अपने दोस्तों को घर पर बुलाते हो, तो मैंने सोचा आपसे मैं भी अपनी सहेलियों को जन्मदिन पर घर पर बुलाया करूंगी, तो पार्टी में पहनने के लिए मेरे पास नई साड़ी तो होनी चाहिए ना। मम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है पापा, हम सब भी तो अपने अपने बर्थडे पर नई ड्रेस लेते हैं। कितना मजा आएगा जब मम्मी भी बर्थडे पार्टी करेगी। अरे यार, क्या जरूरत है किसी को भी घर पर बुलाने की। तुम वो अपना बादाम वाला हलवा बना लेना, उसी को शाम को काट लेंगे। और फिर चिंटू का बर्थडे आ रहा है ना, उसी समय अपनी सहेलियों को घर पर बुला लेना। दावत ही तो देनी है ना तुम्हें। कैसी बात करते हो शुभम? चिंटू के जन्मदिन में चिंटू के दोस्त आएंगे, मेरे जन्मदिन में मेरे। और जब बाकी सबके जन्मदिन में केक बाजार से आता है, तो मेरे जन्मदिन में बादाम का हलवा क्यों बनेगा? मीरा की आंखों में आंख डालकर सवाल करने पर शुभम के पास अब कोई जवाब नहीं था। मीरा के सवालों ने एक पल में शुभम को एहसास दिला दिया था कि इस घर में इच्छाएं और जरूरतें सिर्फ और सिर्फ मीरा की ही कट रही है, बाकी सबको तो अपने हिस्से की खुशियां मिल रही है। 1 महीने बाद, तेरा मैसेज आया था, एक गुड न्यूज शेयर करनी है, जल्दी से बता क्या गुड न्यूज है। मैंने अपनी पेंटिंग के पिक अपने स्टेटस पे लगाई थी। कॉलोनी के ही कुछ बच्चे पेंटिंग सीखने के लिए आना चाहते हैं। थैंक यू निर्जा, सबकी इच्छाओं के लिए खुद को कुर्बान करते करते थकने लगी थी मैं। अब खुद के लिए कुछ घंटे निकालती हूँ ना, तो बहुत अच्छा महसूस होता है। तू ठीक कहती थी, अगर मैं कुछ रुपए खुद पर खर्च कर लूंगी तो कोई प्रलय नहीं आएगी, सब सही चल रहा है। और शुभम भी अब समझने लगे हैं कि हर बार मुझे ही समझौता करने की जरूरत नहीं है। खुश है, ये बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे ही खुश रहना और बाकी सबके साथ साथ अपना भी ख्याल रखना।